दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएस मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विद्रोह के प्रमुख केंद्र। लखनऊ। जो विद्रोह की शुरुआत हुई लखनऊ में, वह 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ जो विद्रोह हुआ उसका जो नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने किया। विद्रोह का दमन जो किया वो कैंपबेल ने किया। कानपुर। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को हुई। नेतृत्व किया नाना साहब और तात्या टोपे ने। नाना साहब का जो मूल नाम है धोंधो पंत था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई और यह घटना 1857 की लास्ट घटना मानी जाती है। कानपुर के विद्रोह को हैवलॉक नील, कैंपबेल, व्हीलर ने समाप्त किया। झांसी। झांसी से जो विद्रोह हुआ, झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और जो क्रांति शुरुआत हुई वो जून 1857 से शुरुआत हुई। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 गोलघर वाराणसी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। झांसी को डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। झांसी के विद्रोह को जो समाप्त किया या दमन किया, ह्यूरोज और स्मिथ ने दमन किया इस क्रांति का। बिहार। आरा के जगदीशपुर से क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए। इनके बाद इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व को संभाला। फैजाबाद। फैजाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्लाह द्वारा। इनका मौलवी अहमदुल्लाह का कथन है, सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध यदि खड़े हो जाएं तो यह कहीं न कहीं से क्रांति को हम जीत सकते हैं। इलाहाबाद। इलाहाबाद से जो क्रांति का नेतृत्व किया मौलवी लियाकत अली ने किया। असम से नेतृत्व किया कैंपदेश्वर सिंह, मान सिंह दत्त। बरेली से जो इस क्रांति का नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव। जो 1857 की क्रांति हुई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा, इसका प्रभाव क्या रहा? इसका प्रभाव रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 आ गया। 1 नवंबर 1858 घोषणा हुआ। इलाहाबाद। घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट के हाथों में ट्रांसफर हो गया। गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय हो गया। 1858 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम से गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय हो गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। सरकारी नौकरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हो गई 1861 से, इसी एक्ट के तहत। सैन्य संरचना का पुनर्गठन पील कमीशन के सिफारिश पर हुआ। ये पॉल लिखा हुआ है, मिस्टेक है, ये पील कमीशन है। सांप्रदायिकता और या जातवाद को बढ़ावा दिया गया।
रेल संचार का विस्तार हुआ। 1857 की क्रांति का असफलता के कारण में पहला कारण जो है संगठन का अभाव। जो ये लड़ाइयाँ हुई संगठित नहीं थी, कभी 10 मई को, कहीं 4 जून को ऐसे स्टार्ट हुई। एक कहीं ना कहीं से इस लड़ाइयों से पता चलता है कि संगठन का अभाव था। निश्चित उद्देश्य का अभाव। निश्चित उद्देश्य का मतलब यह है कि राजा को अपने राज्य को बचाना था, किसान को जो उनके ऊपर कर लगाया गया था उससे परेशान थे। तो जितने भी इस क्रांति में लोग शामिल हुए सबके उद्देश्य अलग थे। कुशल नेतृत्व की कमी, आधुनिक हथियार और प्रौद्योगिकी का अभाव था, शिक्षित वर्ग का उदासीनता। जो शिक्षित वर्ग था वो उदासीन था। इस विद्रोह से उन्होंने अपना कोई भी वास्ता नहीं रखा, वो एकदम निष्क्रिय रहे। बहुत से देसी राज्य या सामंत का अंग्रेज का वफादार बने रहना। इस क्रांति का असफल होने का बहुत बड़ा कारण ये भी बनता है कि बहुत सारे देसी जो राज्य थे, जो सामंत थे, जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का वफादार रहा। इस वजह से कैनिंग का कथन है या सिंधिया भी आंदोलन में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही यहां से अपना बिस्तर गोल करना होता। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक, जो अंग्रेज के वफादार रहे, राज्य के जो हमारे राजाएं थे, जो राजवंश थे, उन्होंने वफादार रहे। तो ग्वालियर से सिंधिया, इंदौर से होलकर, हैदराबाद से निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, ये सभी अंग्रेजों के वफादार रहे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ये भी असफलता का प्रमुख कारण है। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख लेखक जो थे उनकी कुछ बुक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 बुकें हैं, इन लोग को आप लोग विशेष कर याद रखिएगा। वी.डी. सावरकर की जो पुस्तक है, जो बुक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस.एस. सेन की बुक है 1857। सर सैयद अहमद खां की बुक है असबाब ए बगावत ए हिंद। आर.सी. मजमूदार की बुक है द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो आप लोग क्लास को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।